श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में भगवान शिव की भक्ति तो हर किसी को करनी ही चाहिए। ये महीना खास होता है भगवान शंकर की पूजा के लिए। और आज मैं आप लोगों के लिए भगवान शिव के एक अनन्य भक्त धोबन की कहानी लेकर के आई हूँ। एक गांव में एक धोबन रहती थी। उसके एक पुत्र और उसकी पुत्रवधू दोनों साथ में रहा करते थे। जो पुत्रवधू थी वो भगवान शंकर की अनन्य भक्त थी। माता पार्वती और भगवान शंकर के मंदिर में जा कर के हमेशा पूजा किया करती थी। मैं भी जब उसे काम से फुर्सत मिलती थी तो वो भगवान शिव की आराधना करती थी। लेकिन जो धोबन थी, जो मतलब उसकी सास थी, वो भगवान भक्ति में ही ना तो वो रुचि रखती थी और ना ही कहीं दान पुण्य करती थी। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक बार क्या होता है कि वो लोग कपड़ा धुलने के लिए धोबी घाट पर जाते हैं और दोनों अलग अलग जगह पर बैठते हैं। तभी भगवान शंकर जो होते हैं घर से जा रहे होते हैं और उनको परीक्षा लेने की सूझती है। और वो बूढ़ी अम्मा के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें बहुत दूर जाना है कांवर लाने के लिए और हमारा वस्त्र जो है वो धुल दो, मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन बूढ़ी जो अम्मा होती हैं वो धुलने के लिए इनकार कर देती हैं। तभी वो अपना वस्त्र लेकर के उस बहू के पास जाते हैं और बहू जो है वो बोलती है कि ठीक है, लाओ, मैं धुल दूँगी। तो वो बोलते हैं कि अगर तुम्हें, मैं कांवर लाने जा रहा हूँ, अगर वहाँ से भगवान, जैसे भगवान शंकर से कोई भी आपकी जैसे मन्नत हो, कुछ भी आपके अंदर अरमान हो, तो आप उसको बोल दो तो मैं उसे अवश्य ही पूरा करा दूंगा। तो फिर वो बोलती, नहीं नहीं, मुझे कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है और मैं आपका कपड़ा धुले दे रही हूँ। भाई वो निस्वार्थ भाव से कपड़े को धुल देती है। फिर वो उसके मन में एक जिज्ञासा होती है जो वो साधु बाबा से जानना चाहती है, क्योंकि उनके चेहरे पे बहुत तेज उसको महसूस होता है। तो उसको लगता है कि इनको ज़रूर इन चीज़ों के बारे में पता होगा। तो वो जा कर के साधु बाबा से बोलने लगती है कि आपका कपड़ा तो मैंने धुल दिया है, लेकिन मेरे मन में एक जिज्ञासा है, जिससे अगर आप शांत कर दें तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो साधु बाबा जो हैं वो पूछते हैं कि क्या जिज्ञासा है। तो बहू कहती है कि सब लोग बोलते हैं कि जब मृत्यु को हम प्राप्त होते हैं तो उसके बाद में कई बार यमराज बहुत यातनाएं देते हैं और फिर इसके बाद में वो हमें घसीटते हुए ले जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि जो लोग अच्छे होते हैं उनको बहुत अच्छे से फूलों की सेज आती है और उस पे लेके जाते हैं। लेकिन जो मृत्यु को प्राप्त हो गया है वो तो आके हमें बताता नहीं है। तो मैं इस बात पे कैसे विश्वास करूं? मुझे इस चीज़ का जानना है। अगर आपके पास इसका कोई उपाय हो, कोई मंत्र हो, तो हमें अवश्य बताना। तो साधु महाराज उसे एक मंत्र बताते हैं और कहते हैं कि जब कोई भी मृत्यु को प्राप्त होगा तो तुम इस मंत्र का उच्चारण करना, तो तुम्हें वो व्यक्ति दिख जाएगा कि उसको कैसे लेके जाते हैं। तो फिर उसकी बहू बोलती है कि ठीक है, और वो मंत्र याद कर लेती है और फिर अपना काम शांति से करने लगती है। अपनी रोज की दिनचर्या, घर के कार्य करना और धोबी घाट पे जा कर के कपड़े धोना, ऐसे ही करती रहती है। धीरे धीरे थोड़ा दिन बीतता है और जो उसकी सास होती है उसकी मृत्यु हो जाती है। अब सब लोग वहाँ बैठे होते हैं और उसका पुत्र बहुत ही मतलब बुरी तरह से रो रहा होता है, क्योंकि उसकी जो माँ की मृत्यु हो जाती है तो इसका दुख उसे बहुत होता है। और जो बहू होती है वो अपने मंत्र का उच्चारण करती है, सोचती है कि इसी बात से मुझे पता चल जाएगा कि माँ जी को कैसे लेके जैसे जा रहे हैं और कैसे मृत्यु के लिए लोग जाते हैं। वो जैसे ही मंत्र का उच्चारण करती है उसको बुढ़िया दिखाई देती है और दिखाई देता है कि उसको यमराज जो है वो घसीटते हुए उनके दूत लेके जा रहे हैं। तो वो बिल्कुल भी रोती नहीं है। तो उसका जो वो भी होता है वो उसको देखता है तो सोचता है कि हमारे माँ की मृत्यु हो गई है और ये बिल्कुल भी रो नहीं रही है। सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, बाद में इससे पूछेंगे कि ऐसा क्यों। और वो अपनी माँ को अंत्येष्टि के लिए लेके जाता है। फिर थोड़े दिन बीत जाता है तो फिर गांव में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है। बहू भी वहाँ फिर जाती है तो देखती है कि उसको फूलों की सेज आई है और उसको लेके जा रहे हैं। तो बहू जो है उसके लिए खूब रोने लगती है। अब उसके पति को बिल्कुल भी ये बात पसंद नहीं आती है। वो सोचता है कि जब हमारी माँ की मृत्यु हुई थी तो ये ज़रा भी नहीं रो रही थी और इसके लिए क्यों रो रही है। फिर जब वो घर आती है तो उससे पूछने लगता है कि तुम उसके लिए क्यों रो रही थी और हमारी माँ की मृत्यु के पश्चात तुम क्यों नहीं रो रही थी। तो वो बोलती है कि आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। वो हमारा भले ही कुछ नहीं लगता था, लेकिन भगवान शिव का भक्त था, इसलिए मैं उसके लिए रो रही थी। लेकिन उसका जो पति है वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता है।
ऐसा कैसे पता है कि वो भगवान शिव का सच्चा भक्त था, और मैं ये भी कैसे मान लूँ कि तुम भगवान शिव की सच्ची भक्त हो। तो फिर वो बताती है कि हमें भगवान शिव ने एक मंत्र दिया था जिससे मुझे पता चल सकता है कि कौन किस स्थिति में यमलोक को जा रहा है, लेकिन अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो मैं पत्थर की बन जाऊंगी। कि भगवान शिव ने जब मुझे ये शक्ति दी थी तो कहा था कि यदि मैंने इस मंत्र के बारे में किसी और से बताया तो मैं पत्थर की बन जाऊंगी, लेकिन पति नहीं माना और उससे पूछने लगा। वो जैसे जैसे मंत्र वाली बात अपने पति को बताती गई, धीरे धीरे वो पत्थर की बनती चली गई। अब उसको पत्थर का देखने के बाद उसके पति को बहुत ही पश्चाताप हुआ, लेकिन उसने तो उसकी एक ना सुनी थी, और ना सुनने की ही वजह से उसकी पत्नी पत्थर की बन गई थी। और अब वो मृत्यु को जब प्राप्त हुई तो भगवान शिव के दरबार में उसे स्थान मिला, क्योंकि वो भगवान शिव की अत्यंत पूजा किया करती थी और सावन मास में सोमवार का व्रत भी करती थी। तो जो लोग सावन मास में सोमवार का व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, भगवान शिव की सच्ची भक्ति करते हैं, भगवान उन्हें अपने लोक में स्थान देते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।